मैं वैसे बना लेता हूँ। नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ जयपुर मोहाना मंडी में और यशपाल भाई नारायण ट्रेडर्स के पास हैं। और आज के इस वीडियो में जानेंगे हम प्याज का ताज़ा अपडेट। पहले तो आपको प्याज की जो क्वालिटी है कहाँ से आ रही है और उसके बाद पूरी डिटेल से जानेंगे। तो क्वालिटी दिखा देंगे, आप पहले ये देख लीजिए। ये राजस्थान का है और ये एमपी झालावाड़ साइड के हैं। तो राजस्थान में जो जयपुर की मंडी है इसमें वैरायटी बहुत मिल जाएंगी आपको। ये देख सकते हैं प्याज की वैरायटी है वो आपको काफ़ी मिल जाएंगी। ये नया प्याज है, नए प्याज की भी देख सकते हैं। ये गोल्टा गोल्टी है मिक्स। क्या भाव बोल रहे हैं भाई? 18 रुपये बता रहे हैं, नई प्याज है। तो बाकी डिटेल यशपाल भाई से लेंगे। आज क्या बाजार खुला है, कितनी आवक देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। राधे राधे सब किसान भाइयों को राधे राधे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज क्या बाजार खुला है सर? यही 31-32 रुपए पुराना नासिक प्याज 28-29 रुपए तक बिके हैं प्याज। अच्छा जी सर। नासिक पीछे 31-32 हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। कल मेरे पास भी भाव आए थे तो मैंने भी देखा था। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और 26-27 तो नॉर्मल है सर। हाँ, पे जो चोपड़ा भी पीछे टाइट है। बिल्कुल। चोपड़ा 18-19-20 रुपए हो रहा है। और सर अच्छी क्वालिटी का प्याज यहाँ जयपुर या दिल्ली की बात करें तो नहीं आ रहा है सर नहीं, पीछे अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि उधर भी अभी मंडियां खूब सारी हो गई हैं। माल उन्हीं के हाथ में, नासिक वालों के हाथ में। एमपी में भी कम हो गई है आमदनी। बिल्कुल बिल्कुल। एमपी के माल आ रहे हैं मगर इतने अच्छे नहीं आ रहे। एमपी के जो ये माल आ रहे हैं सर, ये क्या भाव चल रहे हैं? 23 रुपए बोल रहे हैं, वो जी बिका नहीं 23 है। रुपए। इसको नेफिट बिगाड़ के बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। नेफिट 21-22-23 में बिक रहा है। बिल्कुल इससे बिल्कुल। अच्छा ब्याज है वो। और सर लगभग 2-3 गाड़ियां आ रही है सर मंडी में। हाँ 100% आ रही है सर। 2-3 गाड़ियां तो आ ही रही है। तो सर आज अगर बात करें आवक की तो कितनी आवक है? यही 60 से लेके 80 के बीच में कोई फिगर होगा। काउंट नहीं की क्योंकि सुबह थोड़ा लेट हो गया था। काम था थोड़ा घर पे, तो इसलिए। तो सर नासिक की ज्यादा है? नासिक सर चोपड़ा ज्यादा आ रहा है। नासिक तो आई कहाँ रहा है। नासिक की कोई 2-4 गाड़ी होंगी कुल, बाकी चोपड़ा है। चोपड़ा ज्यादा आ रहा है सर। चोपड़े की 6-7 गाड़ियां होंगी मंडी में। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर अपना लोकल भी है ज्यादा? लोकल धावला आज जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। धावला देखने को अच्छा मिला है। कम से कम नहीं करके 10 से 15 साधन है, जैसे बड़ी गाड़ियां भी है 6-7। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसे ये वाला क्या बिका है? इधर 22 में बोल रहे हैं, बिका नहीं है अभी। 22 रुपए। सर इसकी डिमांड कहाँ रहती है सर? आप ये डिमांड है तो चारों तरफ रहती है ना। काला प्याज खाते हैं, ये खराब नहीं होता सर। अच्छा जी अच्छा। हर इलाके के अंदर एक वैरायटी होती है सर। जैसे जिस इलाके में नासिक बिक रहा है वो नासिक ही बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिस इलाके में देसी बिक रहा है वो देसी ही बिकेगा। जिस इलाके में आपका ये काला बिक रहा है वो काला ही बिकेगा। तो इसकी डिमांड कहाँ रहती है सर? ये आती है इधर गंगापुर, ये आपका भगवान आपका भला करे, ये बेल्ट है ना आगरा वाली बेल्ट पूरी। अच्छा जी, वहाँ ज्यादा खपत है? सारी वही बेल्ट है। हाथरस आपका ये आ गया, कासगंज, ये छोटी छोटी मंडियां हो गई, महुआ, मथुरा, आगे आगरा। यहाँ इस बेल्ट में अच्छी डिमांड रहती है मालों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज ऊपर में क्या बिका है जयपुर में और नीचे में क्या चल रहा है? हावला ऊपर में 27-28 रुपए बिका है, नीचे में 20 रुपए किलो। नासिक बिकी 28-29-30। अच्छा जी 28-29 सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और सर नया प्याज क्या पोजीशन आज? नया 31-32 रुपए तक बिका होगा सर। 2 गाड़ी की रिपोर्ट बता रहे हैं मंडी के अंदर, पूरी मंडी के अंदर। अच्छा जी अच्छा। हाँ। और प्याज की क्वालिटी कैसी आ रही है नए वाले? नए की सर डैमेज आ रहा है, ये देखो ना, डैमेज चल रहा है। ये भी ये वाले सर डैमेज है। बिल्कुल। डैमेज के अंदर माल कोई भाव भी नहीं मांग रहा है। इसलिए पुराने की डिमांड बढ़ गई है सर। मैंने पहले बताया था आपको, नासिक वालों ने स्ट्राइक करी है। वो बहुत बड़े सर, उनके ऊपर बहुत अच्छी उन्होंने पूरा गेम खेला था। मैं वही कह रहा हूँ सर, हम आपस में वीडियो बना रहे थे क्योंकि उनका गेम था ये सर। हाँ। कि भाई राजस्थान और एमपी का जो प्याज है वो निकल जाएगा, उसके बाद बादशाह हम बन जाएंगे। वही कहानी हो रही है। 4-5 रुपए टाइट कर दी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आगे भी कुछ भी हो सकता है सर? कुछ भी हो सकता है सर, इतना नहीं कह सकते क्योंकि सरकार इलेक्शन ईयर है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाने देगी सरकार, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं आपकी बात सही है, पर अब क्या कर सकती है सरकार? सरकार ने 40% वाला लगाना था, लगा दिया। बाहर से कितना आयात करा लेगी सर? और सस्ता प्याज इस टाइम कहाँ उपलब्ध होगा? सरकार से तो कोई भी आदमी नहीं बेच सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट है। अगर वो चाहे तो 50 वाली चीज लेके 25 में बेच सकती है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट है। एक आम आदमी के लिए अगर वो करना चाहे तो 100 रुपए किलो मंगा के 50 रुपए मंडियों में बिकवा सकती है, या गली गली में बिकवा सकती है। टमाटर 200 रुपए किलो था, बाजार में 80 रुपए किलो कर दिया उन्होंने। तो वो था, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। और इलेक्शन ईयर है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। सर उस दौरान फसल भी तो नहीं थी ना?
सर मैंने बात तो बाहर ये से थी अगर सर, निर्यात अब होगा, फसल जैसे हो गई मान है तो लो, अप डाउन अपने आप आ गए सर, जैसे उसमें सपोज गवर्नमेंट का करो क्या रोल है? आप निर्यात कर रहे हैं, निर्यात के अंदर 40 रुपए बढ़ रहा है, मगर वो 30 रुपए बिकवा रहे हैं, फिर क्या करोगे? सर बाहर से कितना कितना प्याज आएगा इस टाइम, कहाँ पैदा हो रहा है ये बताओ? सर देखो ईमानदारी और बाहर का कहीं का नहीं पता पड़ पाता। जैसे अफगानिस्तान है, लास्ट तो 3 साल पहले अफगानिस्तान ने संभाला था बहुत बढ़िया, बिल्कुल हो सकता है इस साल भी अफगानिस्तान संभाल ले। पर आपके जितने भी ये इलाके हैं जो, जैसे कहीं तो होता ही होगा सर, और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में डाउन है तो इंडिया में टाइट है तो हर जगह टाइट होगा। तो ऐसा भी होगा कहीं 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, तो करेंसी का फर्क हो जाता है सर, इसीलिए अपने को महंगा पड़ता है। अगर करेंसी नहीं देखी जाए अपनी और उनकी करेंसी एक हो ना सर, तो प्याज बहुत सस्ता बिके। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये दिक्कत बात तो है सर। तो सर लगभग जल्दी ही 25 से 30 की रेंज में आराम से हो जाएगा सर। ये तो हो ही गया ना सर, आज 28-29 बिक गया, 30 तो बिक नहीं गया। नहीं, हम जो 20 से 25 की रेंज का बोलते थे कि 20 से 25 चल रहा है, 25 से 30 का जल्दी हो हाँ जाएगा। हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाँ 40 में जाके सरकार कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि सरकार भी एक बार ये सोचेगी कि ठीक है किसान को भी उनको फेवर में लेना है, व्यापारियों को भी फेवर में लेना है, बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से सरकार 40 में एक्शन आएगी। तो क्योंकि एक एवरेज 25 से 30 होगा तो टॉप क्वालिटी का 32-35 के बीच में होगा। 100% बिकेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। 100% बिकेगा। सर जो नए किसान हैं, जो अलवर वाले, कोटा झालावाड़ कोई वाले, डरने की बात नहीं। अब तो मैं बोल रहा हूँ 15 से लेके 25-30 के बीच में प्याज बिकेगा, बिकेगा आराम से, चाहे कितना भी ऑन आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्याज है ही नहीं कहीं। यानी अब की बार जो किसानों को 2-3 साल से लगातार नुकसान हो रहा था, वो प्याज में अब की बार हाँ मुनाफा कवर हो जाएगा, सकता है। मगर जिस हिसाब से हीट और गर्मी है ना सर, हाँ ऑन बस कम ये आने थोड़ा के सा, चांसेस हो गए। ये मौसम थोड़ा सा साथ में अभी जरा सा अनुकूल नहीं हुआ है। ऑन कम आने के चांसेस हो गए, अगर ऑन कम आती है तो और टाइट हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? यही कहूंगा, डरने की कोई बात नहीं है, प्याज लगाओ, और जिनका रुक सकता है रोको, अभी 10 दिन का और गेम खेलो, बिल्कुल 10 दिन और रिजल्ट आ जाएगा। जो मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, जिनका रुक सकता है उनको रोकना चाहिए। यानी मैं आज भी यही कह रहा हूँ, जिनको रुकना चाहिए उनको 10 दिन और रुकना चाहिए। नवरात्र प्याज की पोजीशन है वो नासिक वालों के हाथ में है सर। अब तो सर उन्हीं के हाथ में, बिल्कुल वो कहीं भी लेके जा सकते हैं, मगर सरकार का वॉच रहेगा सर, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन है सर, तो राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, एमपी में है, तो हर जगह इलेक्शन है। तो इस साल सरकार पूरी नजर रखेगी, और सबसे बड़ी प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन है सर, और दोनों तरफ रखेगी सर, खाने वालों के लिए भी और जो पैदा करते हैं उनका भी ध्यान रखेगी। वो तो रखना ही पड़ेगा ना सर, क्योंकि ना तो डाउन करेगी प्याज और ना ही ज्यादा होने देगी। 40 के बाद मेरे हिसाब से एक्शन होगा कुछ ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अब की बार अगर किसान को मूल्य नहीं मिला तो अगली बार प्याज मेरे हिसाब से बाहर से आयात कराना पड़ सकता है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस चीजों में, तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ ये कह सकते हैं कि भगवान आपका भला करे, यहाँ प्याज कम लगेगा। निर्यात कराने का ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ा हब है प्याज पैदा करने वाला, इंडिया एक्सपोर्ट करता है सर। तो सर एक्सपोर्ट करता है, पर खाने वाले भी तो सबसे ज्यादा हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसका एक्सपोर्ट होता है सर। जब खाने वाले जितने हैं, पिछले साल प्याज 8 से 10-15 रुपए बिक रहा था, तो एक्सपोर्ट ही तो संभाल के बैठा था। बिल्कुल एक्सपोर्ट ही तो संभाल के बैठा था कि हो रहा था। अगर एक्सपोर्ट नहीं होता तो इंडिया वालों के अंदर तो ना हिम्मत थी कि खा ले इतना। पर सर वही है ना, लोगों ने 2019 में जो प्याज का भाव आया था, उस चक्कर में भी जो दूसरे फसल उगाते थे वो भी तो डाइवर्ट हो गए थे ना इधर। होता है सर ये, अब वो धीरे धीरे दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। सर देखो किसान जो है ना अपने, देखो एक चीज बताऊं आपको, होता यही है, जिस चीज की एक बार रेट बढ़ जाती है ना सर, तो लोगों का रुझाव उस तरफ आ जाता है। बिल्कुल, चाहे कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, किसान हो, कोई भी एक आम आदमी हो यार, कोई नहीं लगाता, उसने 5 बीघा प्याज लगाई थी, बिल्कुल कि ठीक है यार कुछ तो मिलेगा, तो और इसी वजह से भाव डाउन देखने को मिलता है। बाकी अपने आसपास के माहौल को देख के प्याज लगाओ। प्याज एक्सेस लग रही है तो मत लगाओ, बिल्कुल ज्यादा लग रही है तो आप कोई और फसल लगाओ, बिल्कुल। और अगर कम लग रही है तो प्याज लगाओ। और इस साल तो प्याज मेरे को नहीं लग रहा, वेदर बिल्कुल भी साथ दे रहा है, बिल्कुल जो प्याज के अंदर होना चाहिए वेदर। हाँ बड़ी साइज नहीं हो पाएंगी ऐसा मौसम अभी फिलहाल, ये चीजें होंगी, मगर हाँ प्याज रहेगा अलवर और कोटा वालों के हाथ में, एमपी अलवर कोटा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी सर, राधे राधे। ए चौधरी, नारायण ट्रेडर, यशपाल दोतलानी, सब किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को राधे राधे, धन्यवाद। और एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा, जो भाई अपने आपके माध्यम के थ्रू मैंने कमेंट पढ़े थे, बोले थे सोयाबीन लगेगी उसके बाद प्याज ही प्याज हो जाएगा मंडियों में। बिल्कुल, तो मैं पूछना चाहूंगा भैया यार प्लीज प्याज लाओ, बिकॉज जरूरत है एक आम आदमी को बहुत ज्यादा। मैं मेरे को नहीं कह रहा, एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, उसको वापस 15 से 20 पे लेके जाओ। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप एक्सपोर्ट निर्यात की बात कर रहे हो, मैं तो उन भाइयों को बोल रहा हूँ कि प्लीज, और अगर नहीं है तो अधूरा ज्ञान मत बांटो यार। हाँ वो आप कमेंट ऐसे बैठे हो, चाय पीते पीते आपने अधूरा ज्ञान दे दिया, वो मत करो, मिसगाइड मत करो प्लीज। बिल्कुल, आपके मिसगाइड के चक्कर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। 94 140 75 021 यशपाल दोतलानी, 8 बजे पहले कभी भी फोन करें। धन्यवाद सर।